Welcome class 11. Today we will continue with our topic essentials of a valid meeting. In there we had seen the duly convened. In duly convened we had seen the proper convening of meeting. There has the three content: proper authority, notice and agenda. Thereafter we had seen the proper constitutions of meeting which is properly constituted. In there we had seen इन प्रीवियस वीडियो कोरम. ओके, हमने फर्स्ट कंटेंट देख लिया था कोरम. कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. ओके, देयर आफ्टर वी हैड आल्सो सीन द for the public company how many quorum will be required, and for the private company how many members will be required. Thereafter today we will see the second content of the proper constitutions of meeting. आज हम दूसरा कंटेंट देखेंगे प्रॉपर कंस्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग का. दैट इज़ द चेयरमैन. चेयरमैन सेक्शन 104. चेयरमैन इज द पर्सन हु हैव टू कंडक्ट द मीटिंग विद द प्रिस्क्राइब मैनर. प्रिस्क्राइब मैनर के साथ उसको मीटिंग कंडक्ट करनी होती है. ही इज़ द पर्सन हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट अ मीटिंग और ही हैव टू मेंटेन ऑर्डर in prescribed manner. Okay, so let's start our next content. Chairman of the meeting, section 104. There must be a proper person that is chairman to conduct the meeting properly. मीटिंग में ये पर्सन होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट, जो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? चेयरमैन के ऊपर होती है. द चेयरमैन हैज़ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग. ओके, द चेयरमैन इज़ द पर्सन ही हैव टू कंडक्ट द मीटिंग विद द प्रोसीडिंग. जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है, जो भी मतलब मीटिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, सारा प्रोसीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है. सो ही हैज़ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग. मीन मीटिंग को स्टार्ट करने से लेके एंड तक ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मीटिंग प्रॉपरली इनके कंट्रोल में चलनी चाहिए. ठीक है. देन फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. चेयरमैन को अपॉइंट करने के कुछ प्रोविज़न है. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का आर्टिकल होता है, मीन्स जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर उसमें मेंशन है सो उसके अकॉर्डिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं. ओके, सो इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. अगर आर्टिकल, जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं, जो एक बुक है रूल्स की, अगर उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का, सो then the appointment of chairman shall be made as per the provisions of the Companies Act. If the articles of association that not contain any provisions for the appointment of chairman, chairman को अपॉइंट करने का कोई भी प्रोविजन उसमें कंटेंट नहीं है, सो कंपनी अपने चेयरपर्सन को कैसे अपॉइंट करेगी? सो अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न, जो भी कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के, उसको फॉलो करके कंपनी चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकती है. फर्स्ट, इफ़ unless the articles of a company otherwise provide, the member personally present at the meeting shall elect one of them to be the chairman thereof on show of hand. Okay, if article does not contain any provision, then the members of a company, जो कंपनी के मेंबर्स है, आर्टिकल्स में अगर कोई प्रोविज़न नहीं मेंशन है और आर्टिकल्स में नहीं बताया गया कोई रूल्स रेगुलेशन अपॉइंट करने का चेयरपर्सन का, सो जो मेंबर्स है कंपनी के, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? दे पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग. वो मीटिंग में खुद आएंगे, प्रेजेंट होंगे और खुद में से ही, मतलब अपने मेंबर्स में से ही दे सिलेक्ट वन पर्सन, एक पर्सन को एज अ चेयरमैन क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे बाय शोइंग ऑन हैंड. मतलब हैंड शो करके वो क्या करेंगे? एक चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे. ओके, सो देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल बी मेड एज पर द देन ओके, द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, मीन्स मेंबर्स खुद मीटिंग में आएंगे एंड दे विल सिलेक्ट वन ऑफ देम. उनमें से ही, खुद में से ही क्या करेंगे? अमॉन्ग देम दे विल सिलेक्ट अ पर्सन टू बी द चेयरमैन आफ्टर ऑन अ शो ऑफ हैंड. मतलब हाथ दिखा के, हैंड रेस करके वो एक पर्सन को एज अ चेयरमैन इलेक्ट करेंगे.
ओके। इसके अलावा इफ़ अ पोल इज डिमांडेड, अगर लोग पोल की डिमांड करते हैं, अभी आप बोलेंगे पोल मीन्स व्हाट, सो गाइस पोल इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट पब्लिक ओपिनियन। जो भी मेंबर्स हैं, जो भी प्रेजेंट है मीटिंग में, उनकी उनकी ओपिनियन लेके क्या करेंगे वो, दे आस्क नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो भी मेंबर्स आप प्रेजेंट है उनसे उनका ओपिनियन पूछेंगे, एंड देयर आफ्टर दे कैन अपॉइंट अ चेयरपर्सन। सो पोल एक तरह का वे है, एक तरह का वो बोलते हैं वोटिंग वे है। पोल डिमांड करके भी लोगों के व्यूज़ और ओपिनियन जान के भी हम चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। सो पोल इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट द पब्लिक ओपिनियन, एक तरह का वे है जिससे पब्लिक ओपिनियन का हम पता लगा सकते हैं बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ पीपल देयर व्यूज़ ऑन समथिंग। ओके, आई थिंक आपको पोल का मतलब समझ में आया होगा। इट इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग आउट पब्लिक ओपिनियन बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ पीपल देयर व्यूज़ ऑन समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ पे अपने व्यूज़, उनके व्यूज़ जान के, पूछ के, कि उनके उनके जो ओपिनियंस है वो जान के एक निश्चित डिसीजन पे पहुंचने का। ओके, सो if the poll is demanded for the election of the chairman, it shall be taken forthwith. The chairman elected by a show of hands shall exercise all the power till the chairman is elected by poll. अगर जो पहले शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ रेस करके, हैंड रेस करके जो भी मेंबर्स को इलेक्ट किया था, ओके, उसको एज अ चेयर पर्सन वो लोग डिसाइड कर लेंगे। बट अगर पोल की डिमांड होती है, सो आप जब तक पोल के थ्रू कोई भी चेयरपर्सन सिलेक्ट नहीं होता है, तब तक हैंड शो करके जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था वही सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, मतलब वही सारे पावर्स का एंटाइटल होएगा। Okay, so the chairman elected by the show of hands shall exercise all the power till the chairman is elected by poll. मतलब हैंड शो करके जिस चेयरमैन को इलेक्ट किया था उसके पास सारी पावर रहेंगी तब तक जब तक कि पोल के थ्रू कोई चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है। थर्ड, इफ सम अदर पर्सन इलेक्टेड एज द चेयरमैन, अब पोल के थ्रू कोई दूसरा पर्सन एज अ चेयरमैन इलेक्ट हुआ after the result of the poll, so that person shall be the chairman for the rest of the meeting. फिर वो पर्सन क्या होगा, जो पोल के थ्रू डिसाइड हुआ वो पर्सन क्या होगा, उस दिन से वो पर्सन एज अ चेयरमैन वर्क करेगा। जब सारी मीटिंग, मतलब जितनी भी मीटिंग होगी आगे की मीटिंग के लिए एज अ चेयरमैन वही पर्सन एज अ चेयरपर्सन वर्क परफॉर्म करेगा इन द रेस्ट ऑफ द मीटिंग विच इज इलेक्टेड बाय द पोल। ओके, next, what are the powers of the chairman? So today we will also see the powers of the chairman and the duties of the chairman. इस chairman के powers क्या होते हैं in regard of the meeting? मीटिंग के लिए उसके powers क्या हैं? First, to keep order and conduct the meeting properly. पहला power क्या है? मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करना और प्रॉपर वो ऑर्डर लाइन में है कि नहीं उसको प्रॉपरली उसको ऑर्डर करना। दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ द चेयरमैन। देन he can decide the priority of the speaker who will first speak. स्पीकर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, कौन स्पीक करेगा पहले, दैट इज़ द पावर ऑफ द चेयरमैन। ये कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन करेगा। देन टू मेंटेन रिलेवेंसी इन ऑर्डर इन डिबेट। ओके, जो भी डिबेट होने वाले हैं मीन्स टू मेंटेन द ऑर्डर इन रिलेवेंसी एंड बोलते हैं ना ऑर्डर, सो टू मेंटेन द ऑर्डर इन डिबेट। डिबेट किसके थ्रू होएगा, कौन पहले डिबेट करेगा, डिबेट के क्या ऑर्डर्स होंगे, पहले किस टॉपिक पे डिबेट होगा, दिस ऑल थिंग डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। तो ये पावर भी किसके पास होगा, चेयरमैन के पास होगा। टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर। ओके, द चेयरमैन हैज़ द पावर टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज। जो भी मीन्स मीटिंग में कोई भी अब्यूज़ लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए। Every member should use the polite language. If any person use the misbehave or use the improper language, so the chairman are able to left that person from the meeting. चेयरमैन को पावर रहेगा कि उस पर्सन पेनल्टी मार दे या फिर उसको मीटिंग से बाहर निकाल दे। सो द चेयरमैन हैज़ द पावर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द improper language and behavior of the member. Means anyone cannot use the misbehaving language.
to adjourn the meeting if it is become impossible to conduct and complete the meeting. Okay, अभी एडजन मीन्स क्या हो सकता है? एडजन मीन्स एक तरह का मतलब एक बोल सकते हैं कि द चेयरमैन क्या कर सकता है, मीटिंग को स्टॉप कर सकता है। मीन्स एडजस्ट में बोलते हैं ना, मीटिंग को स्टॉप करना फॉर द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए मीटिंग को स्टॉप कर देना और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको वापस फिर चालू कर देना, एक ट्रायल ले लेना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सो द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग हैज़ द पावर टू एडजर्न द मीटिंग, मतलब मीटिंग स्टॉप कर सकता है अगर इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल बिकम इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग, मीटिंग कंप्लीट करना या फिर कंडक्ट करना आगे पॉसिबल ना हो। सो द चेयरमैन हैज़ द पावर, ही कैन स्टॉप द मीटिंग फॉर अ वाइल। Okay, to give casting vote when votes in a favor of the proposal and against the proposal are equal. Okay, the chairperson has also power to give the casting vote. Now what is the meaning of the casting vote? Casting vote means it is an extra vote which is given by the chairperson. ये एक तरह का extra vote होता है जो chairperson देता है to decide, किसी भी मतलब किसी मैटर पे ये डिसाइड करने के लिए, इफ़ एन इशू व्हेन द वोट ऑन इच साइड आर इक्वल, किसी भी इशू पे डिसीजन लेने के लिए अगर दोनों साइड के जैसे जैसे मीटिंग में कोई भी वोट चल मतलब किसी भी टॉपिक पे वोट हुआ है, ओके, और दोनों ही साइड मतलब जो वोट हो गए इक्वल हो गए हैं, सो द चेयर पर्सन हैज़ द पावर टू गिव द कास्टिंग वोट। चेयर पर्सन के पास एक पावर होता है, वो वोट कास्ट करेगा और उसमें से किसी एक साइड में वो वोट देगा अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ द एक्स्ट्रा वोट विच इज़ गिवन बाय द चेयर पर्सन टू डिसाइड एन इशू व्हेन द वोट्स आर इक्वल ऑन ईच साइड। हर दोनों साइड के जो वोट्स हैं वो इक्वल रहेंगे, तब चेयर पर्सन क्या करेगा, कास्टिंग वोट करेगा। ठीक है, सो to give casting vote when votes in a favor of the proposal or and against the proposal are equal. ओके, चेयरपर्सन कास्टिंग वोट कब करेगा, जो भी उसने प्रपोजल डाला है, ओके, जो भी प्रपोजल है वो अगर कंपनी के फेवर में है तो क्या करेगा चेयरपर्सन, वो अपना कास्टिंग वोट दे सकता है, या फिर प्रपोजल जो भी है उसके अगेंस्ट में है, अगर जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट में भी है और वो दोनों प्रपोजल इक्वल हो चुके हैं, मतलब जो फेवर है प्रपोजल का वो और जो प्रपोजल के अगेंस्ट में है वो भी, दोनों अगर सेम हो है, दोनों की वोटिंग सेम हो गई है मीटिंग में किसी टॉपिक पे, जो भी प्रपोजल है उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है फेवर की और अगेंस्ट की, दोनों की अगर वोटिंग सेम आई है, इक्वल आई है, सो ऐसी केस में इन दैट कंडीशन द चेयरपर्सन हैज़ टू पावर टू गिव और कास्ट द वोट। ओके, next, to declare the result of the voting thereafter in a meeting the chairperson has the power to declare the result of the voting के क्या रिजल्ट आए हैं, ये भी पावर किसके पास होता है, चेयरमैन का डिस्क्लोज करने का। ठीक है, टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद चेयरपर्सन को पावर होता है कि वो जो भी पॉइंट टू पॉइंट क्या होना चाहिए मीटिंग में, रूलिंग मतलब उसके वो रूल कर सकता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन जो हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके, ना मीन्स ये चेयरपर्सन के पास पावर होता है कि वो मीटिंग में जो मीटिंग का बोलते हैं ना, मीटिंग का जो सेंसिटिवनेस है, मीटिंग को सिंसियरली फॉलो होना चाहिए, ये सारे पावर्स चेयरपर्सन के पास होने चाहिए। देन व्हाट आर ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन, अभी ड्यूटीज़ क्या होती है, चेयरमैन को क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग और वाइल द मीटिंग। टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेन एंड कंस्टिट्यूटेड, उसे ये देखना कि जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है कि नहीं, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट है कि नहीं, मीन्स जो भी रिक्वायर्ड कोरम्स है दे आर प्रेजेंट और नॉट, दे आर इन ऑर्डर लाइन, जो भी टॉपिक चल रहे, जो भी पॉइंट्स है वो ऑर्डर लाइन में डिस्कस हो रहे हैं कि नहीं। ओके, साइलेंस मेंटेन है कि नहीं, एवरी पर्सन मतलब एकदम सिंसियरली मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, ये चेयरमैन की ड्यूटीज़ होती है कि जो भी मीटिंग चल रही है वो सिंसियरली होनी चाहिए। टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, यस मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ proper manner, in sincere manner, it should be in a sequence form. To see that the items are discussed according to agenda, yes,
whatever the points are discussed into the meeting, this all should be according to agenda. ये agenda के according ही होने चाहिए. ओके जैसे कि पॉइंट्स एजेंडा में लिखेंगे उसके थ्रू होने चाहिए. आउटसाइड ऑफ एजेंडा इट विल नॉट गो. एजेंडा के बाहर नहीं जाना मीन्स आउट ऑफ द पॉइंट नहीं जाना चाहिए. ओके वॉट एवर द मैटर्स इन द मीटिंग गोइंग ऑन टू बी डिस्कस, जो भी मीटिंग जो भी डिस्कस हो रहे हैं, it should not go out of the agenda. Okay means all item which are discussed in the meeting it should be related to the company से related होने चाहिए. To maintain order in a meeting, मीटिंग में ऑर्डर्स मेंटेन होना चाहिए. कोई भी बोलते हैं ना मिसबिहेव नहीं होना चाहिए. अनसिंसियर थिंग्स नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द मतलब एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द मैनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ द वोटिंग. ओके वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग इज शुड डिक्लेयर बाय द चेयरमैन उसको डिक्लेयर करेगा. टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स एंटर इन द मीटिंग मिनट बुक एंड टू साइन देम. आफ्टर दैट the chairman has the power to see whatever the minutes written by the secretary. the secretary क्या करता है while the meeting during the meeting वो क्या करता है, the secretary has the work to write the points of the meeting के जो भी points है, जो भी whatever the point discussed in the meeting, this is the work of the secretary to write down in a one book. एक बुक में एक रजिस्टर में क्या करता है सेक्रेटरी, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करता है. सो दिस इज द ये क्या होता है कि सेक्रेटरी का एक बोलते हैं ना, दिस इज द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी टू नोट डाउन द ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज डिस्कस इन द मीटिंग में जो भी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं उसको नोट करते रहना. सो ये देखने का काम है चेयरपर्सन का कि वॉट एवर द पॉइंट डिस्कस इन द मीटिंग it is noted down in is registered or not properly by the secretary ने इसको properly note किया है कि नहीं, और if the secretary has noted down or not ये देखना. thereafter you have to see कि that points are correct or not. okay whatever enter in the meeting and thereafter अगर वो करेक्ट है, इफ इट इज करेक्ट सो दिस इज द आल्सो ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन टू साइन इट. उसको पहले करेक्ट करना, वेरीफाई करना, देन द चेयरपर्सन की ये ड्यूटी होती है कि उसको साइन करें. एंड देन टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग. ओके चेयरपर्सन की भी ड्यूटीज़ होती है कि जो भी मीटिंग्स हो रही है, ओके इट शुड नॉट बी गेट बोर्ड. मीटिंग बोर नहीं होनी चाहिए, शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द रिगार्ड ऑफ द कंपनी के व्यू से वो मीटिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे जो मेंबर्स है वो ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मीटिंग. ओके टू डील विद ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चन विच अराइज एज अ मीटिंग. ओके सेक्रेटरी सॉरी चेयरपर्सन की बहुत बड़ी ड्यूटीज़ होती है कि जो भी इंसिडेंटल क्वेश्चन मतलब जो भी अचानक से एक्सीडेंटली जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन द स्पॉट ही इज़ रेडी टू गिव द आंसर. ओके सो दिस इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरपर्सन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के थ्रू ये उसकी ड्यूटीज़ होती हैं ड्यूरिंग द मीटिंग. ओके सो गाइज दिस इज़ द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग. इन प्रीवियस वीडियो वी हैड सीन द कोरम और आज हमने देख लिया चेयरमैन. ये दो कंटेंट थे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग के. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग जो प्रॉपरली कंडक्टेड है. ओके सो आज के लिए इतना ही. गुड बाय.